अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद शाइस्ता में। गर्मियों में अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समर स्पेशल पावरफुल लड्डू की रेसिपी, जो स्वाद के साथ साथ सेहत का भी खजाना है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मखाना, जिसे फोक्सनट भी कहा जाता है। मखाने में कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाने में और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। तो ये मैंने 100 ग्राम मखाना लिया है और कप से नापें तो ये 2 कप है। आप चाहें तो किसी मेजरमेंट से कप से नाप लीजिए, या आप किसी घर में नॉर्मल कटोरी होती है ना, उससे नाप करके ले लीजिए। तो मखाने को मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पर दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले मैं आधे मखाने ग्राइंड कर रही हूँ, आधे हम बाद में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से जो आधे मखाने रह गए हैं उसको भी ग्राइंड करेंगे और उसे भी इसी में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने दरदरा सा इसको ग्राइंड करना है और इसको साइड पर रख देना है। आगे की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 150 ग्राम बादाम। बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो हमारे दिमाग को तेज करते हैं और शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 150 ग्राम बादाम लिए हैं और कप से नापें तो ये 1 कप हैं। तो इसी तरह से मैंने घर की नॉर्मल कटोरी से मेजरमेंट किया है। तो अब यहाँ पर लेंगे काजू। काजू में प्रोटीन, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। ये शरीर को ताकत देता है और एनर्जी देने में भी बहुत मदद करता है। तो ये भी मैंने यहाँ पर 150 ग्राम लिया है और कप से नापें तो ये भी 1 कप है। सेम मेजरमेंट किया है मैंने। तो इसी तरह से मेजरमेंट करके आप ले लीजिएगा, इससे आपके बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनेंगे। तो अब इन दोनों चीज़ों को उसी सेम ग्राइंडर जार में हम ऐड कर देंगे और इसको भी दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो ज़्यादा स्मूथ हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, हल्का सा इसका दरदरा सा टेक्सचर रखेंगे। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर दरदरा सा ही ग्राइंड कर लिया है। ये चंद सेकंड में ही इस तरह से ग्राइंड हो जाता है। अब यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी। तो सबसे पहले 2 टीस्पून देसी घी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। तो देसी घी में ही इन लड्डुओं को बनाइएगा, ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बनेंगे। तो घी को यहाँ पर पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे हम मखाने का पाउडर। गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे घी में फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आएगी और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे जब हम इस तरह से इसको ग्राइंड करके बनाएंगे। तो हल्का सा इस तरह से जब इस पे लाइट सा गोल्डन सा कलर आने लगेगा तब तक के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से भून लेना है घी में। ये बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर होता है। तो ये अच्छे से भुन चुका है। अब एक बर्तन में हम इसको यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस तरह से कोई बड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा और उसमें निकाल लीजिएगा। फिर से सेम कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून देसी घी। घी को यहाँ पर अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे जो बादाम और काजू का पाउडर बनाया था ना, वो ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको भून लेंगे। तो घी में ये बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं। एक तो बादाम के अंदर अपना नेचुरल ऑयल होता है, तो थोड़े से घी में ये अच्छे से भुन जाएंगे। जब इनमें हल्की सी अच्छी सी खुशबू आने लगे, बहुत ही सौंधी सौंधी सी इसमें अच्छी सी खुशबू आएगी, तब तक के लिए हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पर ही भूनिएगा। अब ये भी अच्छे से भुन चुका है। सेम बर्तन में ही हम इसको निकाल लेंगे। फिर से वही कढ़ाई लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून फिर से देसी घी। अब इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी मस्क मेलन सीड्स। आप चाहें तो वाटरमेलन सीड्स भी ले सकते हैं अगर आपको वो पसंद हो। तो सीड्स खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए मजबूत करता है। और ये गर्मियों में ज़रूर खाइएगा क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो सीड्स को भी यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही भून लीजिएगा। जब इनमें चटकने की आवाज़ आने लगे हल्की हल्की सी, तब तक के लिए इन्हें अच्छी तरह से भून लीजिएगा।
ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इनको अच्छे से भून लीजिएगा। तो ये अच्छे से यहाँ पर भुन चुके हैं। अब इनको भी सेम बर्तन में उसी में ही निकाल लेंगे। तो आधे मैं निकाल रही हूँ और आधे को मैं ग्राइंड करके डाल दूंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इनको खाना पसंद नहीं करते। फिर से सेम कढ़ाई लेंगे, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक नारियल लिया था, जिसको ग्राइंडर में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लिया और इसका बुरादा बना लिया। आप चाहें तो जो मार्केट का आता है वो भी ले लीजिएगा। वैसे मैं तो सूखा नारियल जो होता है ना, उसी का बुरादा बनाती हूँ और उसी को ही लड्डू में डाल देती हूँ। इससे लड्डू एक तो टेस्टी हो जाते हैं और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि इसके नारियल के अंदर अपना नेचुरल ऑयल होता है। तो इससे लड्डू टेस्टी और हेल्दी बनते हैं। तो इसको बस हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा और इसको भी सेम बर्तन में इस तरह से निकाल लीजिएगा। फिर से यहाँ पर सेम कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून घी। घी को यहाँ पर अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर 2 कटोरी भुने चने का आटा। वज़न में ये 500 ग्राम है। तो यहाँ पर मैंने भुने चने लिए थे, जिसको अच्छे से साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद इसका इस तरह से पाउडर बना लिया। तो ये 500 ग्राम वज़न में है और कटोरी से मेज़रमेंट क्या है, तो ये 2 कटोरी है। तो इसको यहाँ पर हल्का सा भून लेंगे अच्छी तरह से, जब तक इसमें अच्छी से खुशबू नहीं आने लगती। तो मीडियम फ्लेम पर ही भूनिएगा। तो मुझे यहाँ पर घी कम लग रहा था, थोड़ा मैंने यहाँ पर और ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। वैसे तो ये भुना हुआ चना है, इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको घी में अच्छी तरह से भूनने से एक तो लड्डू की जो है शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से भुनाई करते हुए इस पे गोल्डन सा कलर आ जाएगा और ये यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा इसका आटा। तो इसी तरह से इसको आप चम्मच चलाते हुए लगातार मीडियम फ्लेम पर ही भूनिएगा, वरना ये बहुत ही जल्दी जलने लगता है। तो ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसको भी सेम बर्तन में हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो फिर से सेम कढ़ाई लेंगे, अब इसमें ऐड कर देंगे मिश्री। तो ये धागे वाली मिश्री है। तो यहाँ पर मैंने ली है ये 500 ग्राम, जो लड्डू को मीठा करेगी और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो ये वज़न में 500 ग्राम है और मैं कटोरी से नाप कर ले रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैं 2 कटोरी ले रही हूँ। तो इसको हम ऐसे ही डाल देंगे, चाहे तो आप इसको तोड़ कर भी डाल सकते हैं या इसको आप पीस कर भी डाल सकते हैं। तो जितनी हमने यहाँ पर 2 कटोरी मिश्री ली है, तो उसका आधा जाएगा इसमें पानी। तो क्वांटिटी में आप आधी कर दीजिएगा, इससे आपकी बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनेगी, ना ज़्यादा गाढ़ी होगी और ना ही ज़्यादा पतली। तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से मेल्ट होने लगी है। गैस की फ्लेम को मैंने इस पॉइंट पर मीडियम किया है और मीडियम फ्लेम पर ही मैं इस चाशनी को बना रही हूँ, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो जिसका पानी है वो ज़्यादा नहीं जलेगा और चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जब इस तरह से एक तार की हो जाएगी इस तरह से, तो गैस को यहाँ पर ऑफ कर देंगे और आपकी जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी है। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। 4 से 5 हरी इलायची ली थी, जिसको फ्रेश कूट लिया। जो बाकी घी बचा था उसको गर्म कर लेंगे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लैट सा चम्मच लिया है, जिससे जो सारी चीज़ें हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आज की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ना और उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, जिससे जो सारा मिश्रण है अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर चाशनी जो हमने बना कर रखी थी। तो एक छलनी लेंगे और जो मिश्री का जो हमने चाशनी बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। एक तो मिश्री में धागा होता है और तिनके वगैरह होते हैं, तो छलनी में ज़रूर से छान लीजिएगा। तो आधी चाशनी मैं अभी ऐड कर रही हूँ, आधी हम बाद में ऐड करेंगे। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है आधी डालने से, जो बिगनर्स बनाते हैं ना, उनको ये भी पता लग जाता है कि कितनी हमें यहाँ पर चाशनी ऐड करनी है, कितने मेज़रमेंट के साथ। तो यहाँ पर इस तरह से आप आधी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आधी फिर से डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आधी जो बाकी बची थी वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सारी चाशनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर किसी स्पून से कीजिएगा, क्योंकि ये गर्म है तो हाथ ना जले। इस तरह से कोई फ्लैट सा चम्मच ले लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अभी गर्म है तो यहाँ पर इसे पहले चम्मच से कर लेंगे, फिर इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है।
अब क्या करेंगे कि ये हल्का सा ठंडा होने लगा है तो स्पून पे से इस तरह से उतार देंगे और इसे फिर से हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट बने और लड्डू की जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो ये हल्का सा यहाँ पर ठंडा हो गया था, ये देखिए। तो मैं इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मिश्रण बनकर रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको प्रेस करते हुए इस तरह से इसे लड्डू की शेप दे देंगे। तो इस तरह से प्रेस करते हुए आप परफेक्ट लड्डू बना लीजिएगा और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा लड्डू बनकर रेडी होता है। साथ साथ ये हेल्दी भी होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। गर्मियों में स्पेशली इसको आप गर्मी में बनाकर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि गर्मी में एक तो वीकनेस ज़्यादा होती है। अगर आप इन लड्डू को खाएंगे तो आपको थकान, कमज़ोरी या सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत नहीं होगी। तो इस तरह से आप इन लड्डुओं को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी लड्डू बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारे लड्डुओं को बना करके रख लिया है। आप इस तरह से अगर परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इन्हें बिगनर्स भी बना सकते हैं, जिन पर बिल्कुल भी लड्डू बनाना नहीं आता। तो आप किसी कटोरी या कप वगैरह से मेज़रमेंट कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से आप बनाइएगा, तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कुक विद शाइस्ता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।